Hello, actually, let's read out the questions. Question says write the dimensions of the following in terms of mass, time, length, and charge. A. Magnetic flux. B. Rigidity modulus. So यहाँ पर हमें फॉलोइंग टर्म्स के लिए डायमेंशन लिखना है in terms of time, length, and charge. So quantities are magnetic flux and rigidity modulus. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply magnetic flux उसका definition use करेंगे. So magnetic flux को हम किस तरीके से लिखते हैं? Phi is equals to B dot A, जहाँ पर भी magnetic field होंगी तो A area होगा. तो इसको बोलेंगे हम concept 1, and the concept 2 will be said that the rigidity modulus. So rigidity modulus को हम sigma से indicate कर देते हैं, and it is nothing but equals to stress by shearing strain. ये क्या होता है? Stress by shearing strain. So बस इन्हीं concept का यहाँ पर use करना है. तो सबसे पहले तो A part के लिए for magnetic flux we have to derive the dimensions. तो चूंकि हमने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड. सो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दिस विल बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डायमेंशन ऑफ एरिया. सो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. सो टेस्ला को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ML/Q/T में, क्योंकि हमें डायमेंशन किस में देना है? मास, टाइम, लेंथ एंड चार्ज. सो मास के लिए देखिए हम m यूज करते हैं, टाइम के लिए t, लेंथ के लिए l और चार्ज के लिए q. सो इन्हीं टर्म्स का यहाँ पर यूज करना है. सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l0 q-1. अब एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं. तो मीटर स्क्वायर के लिए हम लेंथ लेंगे, सो सिंपली हो जाएगा l का स्क्वायर. सो यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स will becomes out equals to m1 l2. ओके, यहाँ पर t-1 भी होगा, t-1. सो फिर फॉर्मूला हो जाएगा m1 l2 t-1 एंड q-1. और देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी वुड लाइक टू सी बी पार्ट फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रिजिडिटी मॉडुलस. रिजिडिटी मॉडुलस, सो इसको हम इंडिकेट करेंगे सिग्मा से, एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. सो देखिए स्ट्रेस को हम किस तरीके से लिखते हैं? फोर्स पर एरिया डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेस को हम लिखेंगे डेल्टा एल बाय एल, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय लेंथ. अब देखिए चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? मीटर, यानी कि एल, और लेंथ के लिए डायमेंशन भी क्या होगा? एल. सो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे. अब ऊपर में बचा क्या है? फोर्स. सो डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि mlt-2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया के लिए डायमेंशन हो जाएगा l का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डेल्टा l विल बी l, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ l विल बी l. सो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें डायमेंशन ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस कितना मिल जाएगा? m1 l-1 t-2 के इक्वल. और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.